काफी रियल मैड्रिड फैंस दे आर नॉट हैप्पी विद बर्नार्डो सिल्वा। भाई तुमने सपने दिखाए रॉड्री के, तुमने सपने दिखाए एंजो फर्नांडिस के और लेके आ गए हो भाई 31 साल का बर्नार्डो सिल्वा। मेरे भाई शायद रियल मैड्रिड फैंस समझ नहीं पा रहे, फ्री में इतना बड़ा मिडफील्डर, क्वालिटी मिडफील्डर फ्री में मिल रहा है भाई। 3-4 पॉइंट्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बंदा रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है। बट पहले आपके सामने रिपोर्ट है भाई, बर्नार्डो सिल्वा साइन किया भाई कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड भाई, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है प्लस 1 ईयर ऑप्शनल। देखो भाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, बहुत यंग मिडफील्ड थी, राइट प्रोफाइल्स नहीं थी, यंग मिडफील्ड थी आफ्टर क्रूज, आफ्टर मॉड्रिच। बट भाई आफ्टर साइनिंग बर्नार्डो सिल्वा अपने साथ जो बिग मैच का जो एक्सपीरियंस, चैंपियंस लीग का जो एक्सपीरियंस, बड़े मैचेस का जो एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्वालिटी जो अपने साथ लेके आ रहा है, एलीट वर्क रेट भाई, फुटबॉल आईक्यू लेके आ रहा है, सेल्फलेस मेंटालिटी लेके आ रहा है भाई। बर्नार्डो सिल्वा एक ऐसा प्लेयर है जो हमेशा अपनी टीम को आगे रखता है खुद से पहले। बर्नार्डो सिल्वा भाई अपने साथ गोल्स, रियल मैड्रिड ने बर्नार्डो सिल्वा को गोल्स एंड असिस्ट के लिए साइन नहीं किया है। बर्नार्डो सिल्वा को साइन किया गया फॉर हिज एक्सपीरियंस, जो वो पिच पर लाएगा, फॉर बैलेंस, फॉर कंट्रोल, जो वो पिच पर लाएगा और जो वो ड्रेसिंग रूम में लाएगा, जो रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम को एक ऐसे लीडर की, एक बड़े मिडफील्डर की जरूरत थी। सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, काफी टाइम से आफ्टर क्रूज रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड, यंग मिडफील्ड है भाई, वो बिल्ड हो रखी थी पावर, एथलेटिक प्लेयर्स, ट्रांजिशंस, इनके अराउंड बिल्ड हो रखी थी। बट नाउ विद बर्नार्डो सिल्वा मेरे भाई, इस बंदे की जो भाई, ये बंदा रियल मैड्रिड की बॉल रिटेंशन काफी बढ़ा देगा। रियल मैड्रिड अंडर प्रेशर बहुत काम हो जाएगी भाई विद बर्नार्डो सिल्वा, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है इन फुटबॉल वर्ल्ड भाई, एट रिसीविंग द बॉल इन टाइट एरियाज, इन टाइट स्पेसेस। भाई ये बंदा प्रेशर से बाहर निकालेगा रियल मैड्रिड को, ये बंदा भाई पोजीशन रखवाएगा रियल मैड्रिड से भाई। थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो काफी रियल मैड्रिड फैंस शायद ये इस पॉइंट से रिलेट नहीं कर पा रहे, बर्नार्डो सिल्वा की जो डिफेंसिव इंटेलिजेंस है, इसके पास जो डिफेंसिव पोजिशनल अवेयरनेस है, बर्नार्डो सिल्वा का भाई जो वर्क रेट ऑफ द बॉल वो बहुत बहुत तगड़ा, इस एलीट भाई। बर्नार्डो सिल्वा भाई पागलों की तरह प्रेस करता है, रिलेंटलेसली प्रेस करता है भाई, प्रॉपर ट्रैक बैक करता है, प्रॉपर इंटेंसिटी डालता है भाई। एक ऐसा प्लेयर है बर्नार्डो सिल्वा जो मोरिन्यो को बहुत पसंद है, मोरिन्यो जैसे कोचेस को बहुत ज्यादा पसंद आता है भाई, फॉर हिज वर्क रेट, फॉर हिज डिफेंसिव ड्यूटीज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर मी, फोर्थ पॉइंट, बर्नार्डो सिल्वा बैलेंस देगा। बर्नार्डो सिल्वा बैलेंस क्रिएट करेगा किसके लिए? फॉर जूड बेलिंगम। बर्नार्डो सिल्वा के पास जो भाई पोजिशनल डिसिप्लिन है, अभी रियल मैड्रिड के साथ क्या होता है, चुआमिनी आगे चला जाता है, कभी कोई हमारा काम होगा, कोई हमारे प्लेयर्स इतने पोजिशनली डिसिप्लिन नहीं है, चले तो जाते आगे फिर पीछे नहीं आ पाते, पीछे तो रह जाते, कभी आगे नहीं जाते भाई। ये भी एक फुटबॉलिंग रीडिंग है, रीडिंग ऑफ द गेम। बर्नार्डो सिल्वा के पास जो पोजिशनल डिसिप्लिन है, पोजिशनल अवेयरनेस है भाई, दिस वुड अलाउ भाई जूड बेलिंगम टू अटैक द बॉक्स। तो भाई जूड बेलिंगम को अलाउ करेगा बर्नार्डो भाई अपनी प्रेजेंस से पिच पर टू इन्फ्लुएंस द गेम्स हायर अप द पिच। प्रॉब्लम क्या हो रही थी भाई, जूड बेलिंगम को सब कुछ करना पड़ रहा था, आगे भी चढ़ना पड़ रहा था, बॉक्स प्रेजेंस भी देनी पड़ रही थी, गोल्स भी निकालने पड़ रहे थे, क्रिएट भी करना पड़ रहा था, पीछे आके भाई डबल पिवट में आके गेम को खोलना भी पड़ रहा था, स्मूथ भी करना पड़ रहा था बिल्डअप भाई। अब बेलिंगम को सब कुछ नहीं करना बिकॉज ऑफ बर्नार्डो सिल्वा, जो काफी रियल मैड्रिड फैंस अगेंस्ट में, आई हैव नो आइडिया क्यों। बर्नार्डो से अब रियल मैड्रिड के पास एक प्रॉपर कंट्रोलर आ गया है, जो कंट्रोल कर सकते हैं, एक प्रॉपर टेम्पो, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पो सेटर आ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट रियल मैड्रिड के पास, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड के पास, यंग मिडफील्ड के पास एक प्रॉपर टेक्निकल प्लेयर, हाई क्वालिटी मिडफील्डर, एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग टेक्निकल मिडफील्डर आ गया, जो रियल मैड्रिड बहुत लंबे टाइम्स आफ्टर क्रूज लैक कर रहे थे। एंड बिफोर एंडिंग ये बर्नार्डो वाला टॉपिक, एक चीज दिमाग में उतार लेना भाई, हर एक फुटबॉल फैन, नॉट जस्ट रियल मैड्रिड फैंस भाई, हर एक फुटबॉल फैन, बर्नार्डो सिल्वा एट रियल मैड्रिड is not about flair, it's about control, it's about balance, it's about quality। and कमाल की बात जो मैंने लास्ट टाइम भी रखी थी भाई, रियल मैड्रिड किस लेवल का क्लब है, इसके आसपास कोई नहीं है, रियल मैड्रिड के पुल के आसपास कोई नहीं है भाई। बर्नार्डो सिल्वा जाने वाला था बार्सिलोना या फिर एटलेटिको मैड्रिड, दोनों के बीच में उसका भाई कंफ्यूजन चल रही थी, कहां जाऊं, कहां गेम टाइम मिलेगा, क्या कहां पर क्या होगा।
उसने डिसाइड किया भाई वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड करता हूं, बट रियल मैड्रिड जैसी सीरियसली एंटर करी फॉर बर्नार्डो सिल्वा, भाई हियर वी गो हो गया। बर्नार्डो सिल्वा ने दोनों पार्टीज, दोनों बार्सिलोना एंड सबसे इंपॉर्टेंट एटलेटिको मैड्रिड आपके सामने दिखाता हूं भाई, एटलेटिको मैड्रिड के सामने भाई रिजेक्ट कर दिया एटलेटिको को फॉर रियल मैड्रिड। खड़े खड़े रियल मैड्रिड ने भाई फटाक से बिजनेस खत्म कर दिया, किसी को पता तक नहीं चला ये है रियल मैड्रिड, ये है रियल मैड्रिड का पुल, ये है फ्लोरेंटिनो पेरेज। ये बंदा अगर सीरियसली उतर जाए ना मार्केट में, जीना हराम कर देगा हर एक क्लब का। एंड इससे भी ज्यादा कमाल की बात बताता हूं भाई, रियल मैड्रिड की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है भाई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है, रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया मोरिन्यो 15। भाई एक तो रियल मैड्रिड का बिजनेस, फ्लोरेंटिनो पेरेज का बिजनेस सिर्फ 35 मिलियन में, सिर्फ 35 मिलियन में मोरिन्यो जैसा एक वर्ल्ड क्लास कोच लेके आ गया, सिर्फ 15 मिलियन में। बर्नार्डो सिल्वा फ्री में उठा लिया, कोनाटे फ्री में उठा लिया, 4 साइन, डमफ्रीज भाई 35 मिलियन, 35 मिलियन में 4 बड़े नाम, बड़े प्लेयर्स, बड़े क्वालिटी कोच, 4 प्लेयर्स सिर्फ 35 मिलियन में। ये है रियल मैड्रिड का बिजनेस, ये है रियल मैड्रिड का पुल। एंड रिपोर्ट आपके सामने है भाई, रियल मैड्रिड आर सेट टू मेक भाई मोर साइनिंग दिस समर भाई, इवन आफ्टर कोनाटे, डमफ्रीज, बर्नार्डो सिल्वा। ये सिर्फ बिगिनिंग है। अब देखो यार, बातें तो बहुत सारी करनी है, सीन बहुत सिंपल है। सीन अब ऐसा है, रियल मैड्रिड को एक फेब्रिजियो की रिपोर्ट थी जो आपके सामने बहुत बार दिखा चुका हूं, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एक और सेंटर बैक साइन करने में आफ्टर कोनाटे एंड डमफ्रीज, एक और बंदा, और एक ऐसा हाइब्रिड रोल वाला बंदा जो सेंटर बैक पोजीशन भी संभाल ले और लेफ्ट बैक भी संभाल ले, दोनों पोजीशन संभाल ले। उसके लिए रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही थी रिकार्डो कैलाफियोरी में एंड ग्वार्डियोल में। ये दो वैसे बंदे हैं जो भाई आप एक साइनिंग करोगे 80-90-100 मिलियन की, आप 2 पोजीशन कवर कर रहे हो, लेफ्ट बैक एंड लेफ्ट सेंटर बैक, दोनों बंदे बहुत तगड़े हैं इस रोल में, इस हाइब्रिड रोल में। बट कुछ 1-2 दिन से भाई, कुछ टाइम से रियल मैड्रिड का जो ड्रीम टारगेट था फॉर दिस रोल आफ्टर कोनाटे, वो ग्वार्डियोल है। वो ग्वार्डियोल था, वो है, वो रहेगा। बट अब रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं आर्सेनल के साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो गई भाई, बिकॉज ये फेब्रिजियो की रिपोर्ट है आपके सामने है भाई, मैनचेस्टर सिटी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिन्यूइंग जोस्को ग्वार्डियोल। अब सारा गेम, सारी पावर ग्वार्डियोल के हाथ में। तेरे पास रियल मैड्रिड भी इंटरेस्ट शो कर रही है, तेरे पास अच्छा खासा ऑप्शन है, टेबल पर ऑफर पड़ा हुआ मैनचेस्टर सिटी का। अब तेरे को चूज करना है, अगर रुकना है मैनचेस्टर सिटी रुको भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रियल मैड्रिड चली जाएगी फॉर रिकार्डो कैलाफियोरी। और ये रिपोर्ट आपके सामने दिखा देता हूं भाई, आर्सेनल आर ओपन टू लिसन टू ऑफर्स फॉर रिकार्डो कैलाफियोरी। रियल मैड्रिड कैलाफियोरी को लाए या फिर ग्वार्डियोल को लाए, दोनों 80-90 मिलियन के पड़ेंगे रियल मैड्रिड को। बट एक और रिपोर्ट जो बाहर निकल के, हाँ ठीक है फेब्रिजियो रख रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है मैनचेस्टर सिटी फॉर ग्वार्डियोल, बट भाई जोसे मोरिन्यो ने सामने से बता दिया रियल मैड्रिड को एंड ग्वार्डियोल को। आपके सामने रिपोर्ट है भाई, मोरिन्यो का टारगेट ग्वार्डियोल है। जोस्को ग्वार्डियोल भाई हैज पुट हिज मैनचेस्टर सिटी रिन्यूअल भाई ऑन होल्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाई, एंड ही हैज आस्क्ड सिटी, मुझे थोड़ा टाइम की जरूरत है भाई, बिकॉज इंटरेस्ट शो कर रही है रियल मैड्रिड एंड द फैक्ट मोरिन्यो की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है ग्वार्डियोल। देखो यार, अब यहां से अगर मैं रियल मैड्रिड को ध्यान में रखूं, रियल मैड्रिड को क्या चाहिए, रियल मैड्रिड मुझे यहां से अभी 2 साइनिंग्स और करते हुए दिख रही है, एक मिडफील्डर इवन आफ्टर बर्नार्डो सिल्वा, एक मिडफील्डर और दूसरा एक डिफेंडर। देखो भाई, अब यहां पे ना 3 केस बनते हुए दिख रहे हैं मुझे रियल मैड्रिड के, 3 केस। पहला केस, अगर रियल मैड्रिड मिडफील्डर साइन नहीं कर पाती, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं रियल मैड्रिड यहां से शायद अब मिडफील्डर साइन नहीं करेगी, बिकॉज कामाविंगा बाहर निकलते हुए नहीं दिख रहा। जब तक एक प्लेयर बाहर नहीं जाएगा मिडफील्ड से, रियल मैड्रिड साइन नहीं करने वाली आफ्टर बर्नार्डो सिल्वा कोई भी और मिडफील्डर। और साथ ही साथ अगर ग्वार्डियोल भी नहीं आता, ये पहला केस है, अगर ना हम मिडफील्डर साइन कर पाते ना ग्वार्डियोल आता है, रियल मैड्रिड अच्छा खासा एक इंटरेस्ट शो कर रही है, देन हम 2 डिफेंडर्स लेके आएंगे, एक प्रॉपर लेफ्ट बैक जिसमें कुकुरेला में काफी रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही है, 40 से 50 मिलियन में आ जाएगा, और दूसरा सेंटर बैक जिसमें रियल मैड्रिड ने फिर से इंटरेस्ट अपना शो कर दिया है, शुरू कर दिया, जिसका अच्छा खासा मोरिन्यो भी चाहता उस बंदे को देखना, वो है स्लॉटरबेक। अब आप 90-100 मिलियन का ग्वार्डियोल ला रहे हो, या फिर आप 90-100 मिलियन का 80 से 90 मिलियन का कैलाफियोरी ला रहे हो, या फिर आप 2 डिफेंडर ला रहे हो इसी प्राइस में 100 मिलियन में, 50 मिलियन का कुकुरेला, 50 मिलियन का स्लॉटरबेक। दूसरा केस क्या है भाई, दूसरा केस अगर कामाविंगा या चुआमिनी में से कोई एक बंदा बाहर चले जाता है, रियल मैड्रिड को छोड़ देता है,
तो सीन ऐसा है, तो रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्टेड है भाई। मारियो कोर्तेगाना की रिपोर्ट है आपके सामने। रियल मैड्रिड वांट्स भाई मैथिस फर्नांडिस, वेस्ट हैम आस्क भाई 80 मिलियन मांग रही है फॉर मैथिस फर्नांडिस भाई। एंड पीएसजी यूनाइटेड और बहुत सारे प्रीमियर लीग क्लब्स भी इंटरेस्टेड है इस रेस में। एंड साथ ही साथ ये रिपोर्ट भी देख लो भाई मारियो कोर्तेगाना की, रियल मैड्रिड आर कंसिडरिंग मैथिस फर्नांडिस एंड एंजो फर्नांडिस। बट अब ये सब डिपेंड करता है रियल मैड्रिड यहां से किन किन प्लेयर्स को बाहर करती है, क्योंकि भाई जब तक रियल मैड्रिड अब सेल नहीं करेगी तब तक हम साइन नहीं कर सकते। क्यों? आपके सामने रिपोर्ट है भाई। रियल मैड्रिड भाई दे नीड टू सेल बिफोर मेकिंग अनदर साइनिंग भाई विद कोनाटे, डमफ्रीज, बर्नार्डो सिल्वा एंड एंड्रिक वापस आ गया भाई। ऑल द 25 फर्स्ट टीम स्पॉट्स आर टेकन। तो सेल करना जरूरी और सेल होगा भाई, डेफिनेटली सेल होगा। गोंजालो गार्सिया बाहर जाने वाला, फ्रान गार्सिया जाने वाला, काफी प्लेयर्स, अब सेबेयोस जाने वाला, अच्छे खासे प्लेयर्स बाहर जाने वाले हैं। और निको पाज ने क्लियर कर दिया भाई मैं वापस नहीं आना चाहता दिस सीजन विद रियल मैड्रिड, मुझे एक और सीजन भी कोमो में रुकना है। तो अभी स्पॉट अच्छी खासी अभी जगह बन जाएगी और साइनिंग्स की, क्योंकि रियल मैड्रिड क्लियर कर चुकी है, फेब्रिजो क्लियर कर चुका है, पेरेस खुद क्लियर कर चुका है। आफ्टर कोनाटे, आफ्टर बर्नार्डो हम अभी और साइनिंग्स करेंगे। सो दूसरा केस क्या है भाई? दूसरा केस है अगर हमारे मिडफील्डर अगर चले जाते हैं छोड़ के, कामाविंगा, सेबेयोस जो जाते हैं, तब भाई रियल मैड्रिड इंटरेस्ट अच्छा खासा इंटरेस्टेड है मैथिस फर्नांडिस में, जो 80 से 90 मिलियन का पड़ेगा रियल मैड्रिड को। दूसरा भाई एंजो फर्नांडिस जो कंट्रोलर भी बन सकता है आफ्टर बर्नार्डो सिल्वा भाई, जो 120 मिलियन का पड़ेगा, बिकॉज इसका कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक है। सो दूसरा केस बहुत सिंपल है, एक मिडफील्डर रियल मैड्रिड और लेके आएगी आफ्टर बर्नार्डो सिल्वा, और एक डिफेंडर और आने वाला है भाई। वो गॉर्डियोल है, वो कैलाफ्यूरी है, या वो स्लॉटरबैक है, वो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो कहना बहुत मुश्किल है। अगर गॉर्डियोल साइन कर लेता है, रिन्यू कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर सिटी, एंड कैलाफ्यूरी के लिए बहुत ज्यादा पैसा मांगती है आर्सेनल, तो भाई रियल मैड्रिड अच्छा खासा इंटरेस्टेड है हमें एक लेफ्ट बैक, 2 डिफेंडर्स जाएं, एक लेफ्ट बैक एंड एक स्लॉटरबैक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। डिस्कस करते हैं आज रियल मैड्रिड फैंस, बर्नार्डो सिल्वा आपके हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट साइनिंग रहेगी फॉर रियल मैड्रिड? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में गॉर्डियोल, कैलाफ्यूरी, इन सब पे जरूर रख के जाना भाई। आई विल सी यू वेरी सून। आई रियली होप लाइक कर दिया होगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा बिना बोले। आई विल सी यू वेरी सून। हला मदनी।